हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर वीआरए क्लासेस। तो चलिए, जो हम लोगों का सीरीज चल रहा था एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसमें जो है आज हमारा जो चैप्टर होने वाला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलिए क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखते हैं आगे। यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा, आज जस्ट आपको एक रिवीजन करा दे रहा है इसका जो है फॉर्मूला और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। ठीक है, नंबर का लिस्ट होता है इन विच ईच टर्म ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। प्रीवियस जो भी नंबर होता है उसमें क्या करते हैं, एक फिक्स्ड नंबर जिसको हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, वो नंबर को ऐड करके हम लोग नेक्स्ट नंबर प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्रीसीडिंग टर्म में एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में कोई नंबर ऐड नहीं होता, फर्स्ट टर्म एज इट इज जहां से एपी स्टार्ट होता है वो होता है। उसके अगला जो नंबर आता है उसमें क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस जो होता है उसको ऐड कर करके जो है आगे की नंबर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये कॉमन डिफरेंस जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो इस बातों की आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, जो जनरल फॉर्म है। ठीक है, पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी, कॉमन डिफरेंस डी ले लिया, और उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आएगा तो इसमें फिर से डी ऐड करेंगे, डी प्लस डी यानी कि 2d, ए प्लस 2d, फिर इसमें डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 3d हो जाएगा। ऐसे हमारा क्या होगा, ये सीरीज बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस आपको क्या निकल के आएगा, कॉमन डिफरेंस जो है आपको आगे वाला टर्म में से पीछे वाला टर्म को माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए प्लस डी माइनस डी माइनस ए। ठीक है, पहले वाला टर्म ए है तो यहाँ से आपको क्या निकल के आएगा, ए कैंसल आउट तो डी बच गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस डी हो गया। ठीक है, फाइनाइट एपी क्या होता है, जिसका सीरीज क्या होता है, फाइनाइट हो, लास्ट टर्म आपको नोन हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक सीरीज स्टार्ट करते हैं 3 6 12 15, 3 6 9 12 15 18, ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट नंबर है। फाइनाइट सीरीज में क्या है, फाइनाइट नंबर है तो हमारा फाइनाइट एपी हो जाएगा। इनफाइनाइट सीरीज में इसको मान लीजिए यहाँ पे 5 8 11 14 17, ये हमारा आगे चलता चला जाएगा तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि इनफाइनाइट एपी। ठीक है, तो फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी समझ गए। चलिए यहाँ पे nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म आपको ज्ञात करना है। ठीक है, nth टर्म का मतलब कोई भी टर्म जैसे रैंडमली यहाँ पे 3 मान लीजिए, 5 6, तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म यानी कि ए1 से डिनोट करेंगे। nth में यहाँ पे ये हो गया आपका फोर्थ, तो इसको फोर्थ यानी कि nth कितने नंबर पे वो टर्म है उसको हम an से डिनोट करते हैं। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, कोई भी यहाँ पे देखिए जो हम लोगों ने पढ़ा था इसका फॉर्म ए प्लस ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। ठीक है, ये ऐसे आगे चलता जाएगा सीरीज। तो यहाँ पे देखिए जो an है कैसे मिल रहा है, फर्स्ट टर्म में क्या किया हमने, फर्स्ट टर्म में d जोड़ दिया। ठीक है, तो सेकेंड टर्म हमको निकालना है। ठीक है, तो सेकेंड टर्म में कितनी d जोड़ा, एक d। ठीक है, और सही थर्ड टर्म में क्या हुआ, a प्लस 2d यानी कि थर्ड टर्म में एक कम 2d जुड़ा। ठीक है, ये हमारा फोर्थ d है, फोर्थ टर्म है, तो यहाँ पे a प्लस 3d यानी कि फोर्थ टर्म में एक कम हम लोग नंबर 3d जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखिए जब nth टर्म आपको फाइंड आउट करना होगा तो उसमें क्या करना होगा, n-1 जितने नंबर की टर्म हमको ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है, उसमें क्या करेंगे, -1 इंटू डी कर देंगे। जैसे यहाँ पे फोर्थ टर्म तो a प्लस 3d यानी कि 4 - 1 करेंगे तो ये 3 आपको आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ टर्म हो गया। ठीक है, फिफ्थ टर्म होगी आपको, तो फिफ्थ टर्म में 5 - 1 4 आ गया। ठीक है, तो इसी तरीका से ये आपको जनरल फॉर्म हो गया, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो an इज ऑल्सो कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ द एपी। जनरल कोई भी टर्म जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो उसको हम लोग को क्या किया, जनरलाइज कर दिया, an से डिनोट कर दिया। इफ देयर आर m टर्म्स इन द एपी देन रिप्रेजेंट्स द, यहाँ पे ये m होगा। ठीक है, देन m रिप्रेजेंट्स द लास्ट टर्म। ठीक है, अगर m टर्म्स उस एपी में है, ठीक है, तो जो m टर्म्स होगा वो क्या हो जाएगा, m रिप्रेजेंट्स द लास्ट टर्म, वो हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा एपी का, विच इज समटाइम्स आल्सो डिनोटेड बाय l। लास्ट टर्म को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, l से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी कैसे आ जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी से। ठीक है, अब ये हमारा सम सीरीज है, एपी का जो है सम हम लोग देखने वाले हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स,
पहला n टर्म्स का जो सम है एपी का वो कैसे फाइंड आउट होगा। देखिए ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अगर n टर्म का निकालना है तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सम निकल के आ जाएगा। अब इसको जब लिखिएगा 2 इंटू 2 नहीं, इसको 2a को आप कर दीजिए a प्लस ए में कन्वर्ट, a प्लस ए 2a हो जाएगा प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये वाला जो हम लोगों ने क्या पढ़ा है an का पढ़ा है ना फॉर्मूला, ठीक है। ये आपका an हो गया। अब ये an जो है, अगर n लास्ट टर्म है, n जो है nth टर्म पे हम निकाल रहे हैं, अगर ये लास्ट n के लिए निकाल रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट वैल्यू l के इक्वल। तो यही चीज तो यहाँ पे a प्लस l, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहीं से ड्राइव हो जाता है। तो ये n/2 इंटू ए प्लस यानी कि फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा आपको सम का फॉर्मूला n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, ठीक है। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे रिमार्क्स में क्या लिखा हुआ है, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट n-1th टर्म ऑफ इट इज, दैट इज अगर कोई भी सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए a1 a2 a3 a4 a5, ये चलता चला जाएगा कहाँ तक, अप टू an तक चला जाएगा, ठीक है। इसमें n नंबर क्या है, टर्म्स है, ठीक है। तो जब यहाँ पे n लास्ट नंबर आपको निकालना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना होगा कि क्या है, ठीक है। तो इससे एक पहले तक का यानी कि इससे पहले वाला डिजिट जो टर्म होगा वो कौन सा होगा, an-1 होगा, ठीक है। तो यहाँ तक का जो सम है आप निकाल लीजिए। तो इस टर्म तक चाहिए अपने को, तो Sn-1, ठीक है। और पूरा का सम क्या होगा, पूरा का सम अगर n नंबर का सम आपको चाहिए तो उसको हम Sn से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए ये टोटल का सम में से ये सम को हम माइनस कर देंगे तो ये डिजिट बच जाएगा, ये डिजिट आपको मिल जाएगा यानी कि an मिल जाएगा। तो ये an क्या हो जाएगा, an इक्वल टू टोटल सम आपको Sn है माइनस ये एक पहले तक का सम जोड़ माइनस कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा Sn-1, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए an इक्वल टू Sn-1, ठीक है। ये समझ गए, ठीक है। बस यही कंसेप्ट है, यही जो है एक सम का फॉर्मूला है। सम में दो मान लीजिए, एक ये और एक ये, और एक जो है हमने nth टर्म का जो है फॉर्मूला पढ़ा है, तो ये किए यानी कि 3 फॉर्मूला हो गया। दूसरा आप इसको यूज कर सकते हैं यानी कि टोटल 4, ठीक है। इसी पे बेस्ड जो है आपको क्वेश्चन आगे मिलेंगे, या वो प्रीवियस ईयर हो या एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन हो। चलिए इस पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक पॉइंट और है यहाँ पे, अगर 3 नंबर एपी में है, ठीक है, 3 नंबर मान लीजिए एबीसी, ठीक है, ये तीनों नंबर क्या है, एपी में है। तो जब जो बीच वाला टर्म होगा, ठीक है, बीच वाला टर्म जो होगा, बीच वाला जो टर्म होगा वो फर्स्ट और लास्ट हो, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट यानी कि a प्लस सी बाई 2 कर दीजिएगा तो वो बीच वाला टर्म यानी कि बी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज, ये पॉइंट भी आप ध्यान रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है। तो बी को हम लोग क्या बोलते हैं, बी इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन। तो बी को हम लोग अरिथमेटिक मीन बोलेंगे किसका, ए एंड सी का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी का जो है कुछ सीरीज दिया हुआ है, बोला है इस एपी का जो है कौन सा टर्म जो है -81 होगा। -81 कितने नंबर पे होगा, कितने टर्म में, ठीक है। ऑल्सो इज देयर टर्म 0। अब बोल रहा है कोई भी टर्म 0 भी है तो वो आपको फाइंड आउट करना है। गिवन रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है, गिव रीजन फॉर योर आंसर, आंसर के लिए रीजन देना है। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, 2 पार्ट है क्वेश्चन का। एक तो जो है -81 आपको फाइंड आउट करना है कि इसका टर्म क्या हुआ, और एक टर्म जो है 0 वाले टर्म जो है आपको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट वन करते हैं। यहाँ पे जो है an जो दिया है वो मान लीजिए -81, ठीक है, 81 दे दिया, टर्म अभी नहीं पता है, लेकिन an का वैल्यू क्या है -81। यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 21 फर्स्ट टर्म, और d आपको क्या हो जाएगा, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए यानी कि 18 माइनस 21, दैट इज ये आपको हो जाएगा -3, ठीक है। ये चीज आपको पता है। अब फॉर्मूला लगाइए nth टर्म का, an हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ से जब an का वैल्यू आपको पता है, ठीक है, कितना है -81, दैट इज
अब यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल टू 21 प्लस n-1, यही n आपको फाइंड करना है, टर्म क्या है फाइंड करना है, n क्या है हमारा टर्म है, ठीक है। अब d हो जाएगा -3, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, -81 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 21 प्लस ये आपका हो जाएगा -3n माइनस प्लस 3, ठीक है। माइनस का 81 इक्वल टू 21, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3n प्लस 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 हो जाएगा 3। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ये आपका आ जाएगा 21 प्लस 3, 21 प्लस 3 कितना आ जाएगा 24, इधर प्लस में 24 इधर आएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा, ठीक है। तो -81 माइनस का 24 इक्वल टू माइनस का 3n। अब इसको जब फर्दर आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 1 5 और 8 2 10 105, दोनों साइड माइनस को आप कैंसिल आउट कर दीजिए, इधर भी माइनस आ जाएगा, इधर भी आपको -3n है तो ये 3n, यहाँ पे आप माइनस लगा दीजिए, फिर आपका माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 3n इक्वल टू 105, तो n हो जाएगा 105 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा n का वैल्यू, 3 3 जा 9 1 15 3 5 जा 15 डेट इज 35, n का वैल्यू जो है आपको 35 आ गया, यानी कि ये जो है 81 का टर्म क्या होगा n इक्वल टू 35। अब आपको निकालना है इज देयर एनी टर्म जीरो, अब जीरो कौन सा टर्म होगा, ठीक है। तो वहां पे देखिए, यहाँ पे इसके लिए जो है सेकेंड पार्ट के लिए ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है। तो इधर ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन, सेकेंड एन यहाँ पे आप जीरो ले लीजिए, ए आपका जो है 21 और डी जो है आपका -3। अब यहाँ से जो है ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी लगा दीजिए, ए एन जो है जीरो की इक्वल कर दीजिए, ए आपका 21 प्लस n-1 इंटू -3, ये आपका जीरो, ये 21 प्लस ये हो जाएगा -3n प्लस 3, ये 21 प्लस ये प्लस माइनस माइनस का 3n प्लस 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 3, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपको 3n को माइनस से इधर ले आइए, ये आपका इधर आ जाएगा +3n इक्वल टू 21 प्लस 3 डेट इज 24, तो हेयर n इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 3 डेट इज 8, इसका टर्म क्या आ गया, ये 8th टर्म हो गया, ठीक है। ये आपका जो है 35th टर्म, ठीक है। तो ये जीरो आपका आएगा, एन यहाँ पे क्या आ गया, एन का वैल्यू इंटीजर आ गया, इंटीजर आ गया, यानी कि कोई भी जो टर्म है वो इंटीजर में होगा, पॉइंट में नहीं होगा। तो इसका रीजन जो होगा यही आप दे सकते हैं कि एन का वैल्यू क्या आ गया, इंटीजर में आ गया। अगर सपोज दैट ये 7.5 होता है, इसका मतलब क्या होता, जीरो आपके सीरीज में लाई नहीं करता, जीरो नहीं होता, जीरो नहीं होता तो उसका टर्म भी क्या आता, फ्रैक्शन में आता, तो वहां पे वो चीजें जो है जीरो नहीं आ पाता। तो इसका रीजन यही है, जीरो आने का रीजन क्या है, जीरो सीरीज में है, इसका रीजन क्या है, जो एन का वैल्यू है वो आपको क्या आया है, इंटीजर आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73, ठीक है। फाइंड करना है 31st टर्म, ठीक है। गिवन आपको क्या है, गिवन है 11th टर्म इज 38, यानी कि 11th टर्म 38 के इक्वल है, एंड 16th टर्म क्या है, 16th टर्म जो है 73 के इक्वल है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, 31st टर्म फाइंड करना है, 31st टर्म, ठीक है। 31st टर्म फाइंड करना है। अब 11th टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, 11th टर्म यानी कि इसको A11, ये आपको हो जाएगा A16, फाइंड करना है आपको A31, तो A11 जब लिखिएगा, पहले तो nth टर्म का हम फॉर्मूला देखते हैं, n क्या हो जाता है, n बताइए, nth टर्म का जो फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब n की जगह हम लोगों ने 11, बिकॉज 11th टर्म हमको दिया हुआ है, तो A11 क्या लिख सकते हैं, a प्लस
n आपका 11 है, 11 माइनस 1 दैट इज 10 इंटू डी हमको नहीं पता है तो डी रहने दीजिए, ठीक है। ये आपका एक इक्वेशन हो गया। दूसरा आपको 16th टर्म दिया है, यानी कि A16 क्या हो जाएगा आपका A प्लस 16th है, तो यहाँ पे n का वैल्यू 16 होगा -1 यानी कि 15 इंटू डी, ठीक है। ये आपको किसके इक्वल है, ये आपको जो है, ये जो आपको है A11 जो है 38 है, ठीक है। A16 जो है 73 है, ठीक है। तो यहाँ से दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन में देखिए एक अननोन आपका ये है ए और डी, ठीक है। तो दो इक्वेशन है, दो अननोन है। चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे लिख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन, या फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सेकेंड आपका हो गया A प्लस 15D इक्वल टू 73। फर्स्ट वन हो गया A प्लस 10D इक्वल टू 38, ठीक है। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आपका A माइनस A कैंसल आउट, ये आपका माइनस बन जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। 15 में से 10 माइनस करेंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा, यानी कि 5D इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 73 में से 38 माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा, ये 2 और 40 हो जाएगा, 40 और 30 यानी कि 32 और 3 35, ठीक है। प्लस का आपको 35 आ जाएगा, तो 5D इक्वल टू 35 आ गया, 5D इक्वल टू 35। तो हेयर फ्रॉम D क्या निकल के आ जाएगा, 35 डिवाइड बाई 5 कैंसल आउट होके क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो D इक्वल टू 7, D आपका 7 आ गया। यहाँ से A निकल जाएगा, A आप कोई भी इक्वेशन में डाल दीजिए, पुट D इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, A प्लस 15D इक्वल टू A प्लस 10D ना, A प्लस 10D इक्वल टू 38, ठीक है। यहाँ से A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, A इक्वल टू हो जाएगा हमारा 38, ये उधर जाएगा तो माइनस का 70, दैट इज 32, माइनस का 32, ए आपका आ जाएगा माइनस का 32, ठीक है। अब फाइंड करना है आपको A31, तो A31 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए प्लस n माइनस 1 यानी कि 31 माइनस 1 इंटू डी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए जो है हमारा माइनस का 32 है, माइनस का 32 प्लस ये आपका हो जाएगा 31 में से 1 माइनस यानी कि 30, डी आपका हो जाएगा 7। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ये माइनस का 32 प्लस 7 3 जा 21 दैट इज 210, 210 में से 32 माइनस कीजिए, ठीक है। 210 में से 30 माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा 180, 180 में से 2 माइनस कर दीजिएगा तो 178, ठीक है। ये आपका निकल के आ जाएगा A31, ठीक है। फाइनल आपका आंसर ये आ गया, ठीक है। इजी है, इस वाले कंडीशन से, ठीक है। ये दोनों कंडीशन से हमारा दो इक्वेशन बन के तैयार हो गया। उसके बाद जब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो दो इक्वेशन बन के तैयार होगा, तो उसमें क्या होगा, दो अननोन होगा, एक ए हमारा अननोन होगा, एक डी हमारा अननोन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व कीजिएगा तो हमारा ए और डी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। वही सीरीज में आपको पूछा है 31st टर्म, तो सेम सीरीज का ए आपको निकल के आ गया, डी निकल के आ गया, तो A31 का जब फॉर्मूला लगाइएगा, nth टर्म 31 है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए और डी का वैल्यू पुट कीजिएगा तो A31 आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, सिंपल, बस nth जो हमारा AP का फॉर्मूला है वो यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term, ठीक है। 29th टर्म बताना है। An AP consists of, टोटल कितना टर्म है, टोटल आपका 50 टर्म्स है, of which third term is 12 and the last term is 106, यानी कि दो टर्म आपको दिया गया है, तो दोनों टर्म से हम
दो इक्वेशन बनाएंगे, दो इक्वेशन जब बन के तैयार होगा तो उसमें दो अननोन होगा, एक ए और एक डी। वहां से दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू आएगा, डी का वैल्यू आएगा, तो वहां से हमको एपी का क्या होगा, फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, तो हम इजिली जो है 29th टर्म निकाल सकते हैं। सेम प्रीवियस क्वेश्चन है लेकिन पूछने का तरीका अलग है। यहाँ पे 50 टर्म दे दिया और ये लास्ट बोला है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ये 50th टर्म की ही बात कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे देखिए थर्ड टर्म बोला है, यानी कि A3। A3 क्या होता है, A प्लस 2D हो जाएगा। ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये आपको 12 के इक्वल है। A50, A50 क्या हो जाएगा, A प्लस 49D। ठीक है, ये आपको किसके इक्वल हो जाएगा, 106 के इक्वल। यहाँ पे देखिए इस चीज में कंफ्यूजन मत होइएगा, n-1 कीजिएगा तो इससे एक कम आता है, 3 है तो 2 आएगा, 50 है तो 49 आएगा। ठीक है, 106, इसको एक इक्वेशन मान लीजिए, इसको दूसरा इक्वेशन मान लीजिए। अब यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस 49D इक्वल टू 106, ये हो जाएगा a प्लस 2D इक्वल टू 12। यहाँ माइनस कीजिए, ये दोनों आपका कैंसल आउट, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये 49 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 47D इक्वल टू 106 में से 12 माइनस कीजिए, 6 माइनस होगा तो 100 हो बच जाएगा, 100 में से 6 माइनस कीजिएगा 94। ठीक है, यहाँ से डी आपको क्या निकल के आ गया, 94 डिवाइड बाई 47। ठीक है, ये आपका डी इक्वल टू हो जाएगा 2, डी आपका 2 आ गया। अब पुट पुट डी इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए प्लस 2D इक्वल टू 12, ए प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, ये हो जाएगा ए इक्वल टू 12, ये 2 जा 4 उधर जाएगा तो माइनस। ठीक है, ए इक्वल टू 8, यहाँ से आपका क्या आ गया, ए का वैल्यू 8 आ गया। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, निकालना है 29th टर्म। ठीक है, A29, A29 के लिए क्या करना होगा, ए प्लस n-1 यानी कि 29 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा A29 आ जाएगा। ए आपको कितना है, ए आपको 8 आया है, 8 प्लस 29 माइनस 1 28 इंटू डी, डी क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा, ये 8 प्लस 28 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 56, 56 प्लस 8 64, यानी कि A29 टर्म क्या निकल के आएगा, 64 निकल के आएगा। ठीक है, बहुत इजी है, बेसिक आपको जो है nth टर्म का जो है फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, उस पर बेसिक ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। ठीक है, यहाँ पे पूछा कौन सा एपी 0 होगा। ठीक है, यानी कि 0 का nth टर्म बताना है। ठीक है, nth टर्म, n का वैल्यू बताना है 0 के लिए। तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा एन इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, ए और डी फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, ए और डी फाइंड करना होगा। ए और डी आपको कहाँ से आएगा, एक ये कंडीशन, दूसरा ये कंडीशन। ठीक है, तो A3 आपको दिया हुआ है, A3 क्या हो जाएगा, ए प्लस 2D जो कि दिया हुआ है 4 के इक्वल, 4 ये इक्वेशन फर्स्ट, और A9 दिया है, A9 दिया हुआ है ए प्लस 8D इक्वल टू -8 के इक्वल। ठीक है, ये आपका सेकेंड, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ये हो जाएगा ए प्लस 8D इक्वल टू -8, ऊपर वाला हो जाएगा ए प्लस 2D इक्वल टू 4। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 8 में से 2 गया, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6D इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 4 12, D इक्वल टू ये माइनस का 12 होगा। ठीक है, तो D आ जाएगा माइनस का 2, D आपका आ गया माइनस का 2। तो यहाँ से पुट पुट D इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में आप
डाल दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, a प्लस 2d इक्वल टू 4, ठीक है, a प्लस 2d इक्वल टू 4। तो यहाँ पे a प्लस 2 इंटू माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा a माइनस 4 इक्वल टू 4, ये a हो जाएगा 4 प्लस 4, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, a इक्वल टू 8, ठीक है, यहाँ से a इक्वल टू 8 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, n दिया हुआ है आपको 0, तो वहाँ पे n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो an का फॉर्मूला लिख लीजिए, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n आपको दिया हुआ है 0 के इक्वल, यहाँ पे a भी पता है सीरीज का 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपको यहाँ पे निकालने हैं -2, यहाँ पे -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व कीजिएगा, ये 0 इक्वल टू 8 प्लस माइनस का 2 माइनस का 2n प्लस का 2, ठीक है, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 8 प्लस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2n प्लस 2, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2n, जब इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 2n, ये 8 प्लस 2 दैट इज 10, हियर n इक्वल टू 5, ठीक है, यहाँ से n क्या आ गया 5 आ गया, यानी कि फिफ्थ टर्म पे जो है आपका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं थर्ड टर्म आपका क्या दिया है 4 दिया है, और नाइन्थ टर्म -8 दिया है, यानी कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, और डिफरेंस जो है -2 है। यहाँ पे देखिए 4, थर्ड टर्म 4 है, यानी कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा -2 उसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि ये फोर्थ टर्म 2 बन जाएगा, फिर नेक्स्ट टर्म फिफ्थ टर्म के लिए 2 में -2 ऐड कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप वेरीफाई भी कर लिए कि n के वैल्यू 5, यानी कि फिफ्थ टर्म जो है आपको 0 यहाँ पे दे रही है सीरीज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, ठीक है, 17th टर्म जो है एक्सीड कर रहा है किससे 10th टर्म से, कितना से बाय 7 से, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 17th टर्म a17 लिख लीजिए, a17 17th टर्म क्या हो जाएगा a17 इक्वल टू a प्लस n, यानी कि 17 माइनस 1 दैट इज 16d, ठीक है, ये a17 हो गया। उसका 10th टर्म दिया है a10 आपका क्या हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9d, ये आपका 17th टर्म हो गया और ये 10th टर्म हो गया। अब बोला है कि 17th टर्म जो है एक्सीड कर रहा है 10th टर्म से बाई 7 से, ठीक है, यानी कि जो है 10th टर्म में हम अगर 7 को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्या दे देगा 17th टर्म दे देगा, ठीक है। तो 17th टर्म निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, 10th टर्म में हम 7 को ऐड कर देंगे, तो ये 10th टर्म है उसमें 7 और ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा 17th टर्म मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज को हम लोगों ने यहाँ पे यूज करेंगे। तो 17th टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 16d इक्वल टू 10th टर्म a प्लस 9d प्लस 7, हियर a कैंसल आउट हो गया, 16d, ये 9d प्लस है इधर आएगा तो -9d इक्वल टू 7, ठीक है। अब यहाँ पे 16 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा 7d इक्वल टू 7, तो हेयर d इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से आपको d 1 आ गया, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यही पूछा है, ठीक है। तो d का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज, ठीक है, एक एपी आपका ये है और दूसरा एपी आपका ये है, दोनों का जो है nth टर्म जो है इक्वल होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज, ठीक है, दोनों का जो है nth टर्म जो है इक्वल करना है। फर्स्ट वाले एपी का ये एपी आपका है 63 65 और 67 डॉट डॉट डॉट, इसका an लिखिए, ठीक है, an क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an आपका क्या आ जाएगा an इक्वल टू a आपका 63 है प्लस n आपका n माइनस 1 हो जाएगा, और d है कॉमन डिफरेंस क्या होगा 65 माइनस 63 दैट इज 2, ठीक है। अब दूसरा एपी आपके पास है 3 10 17, ठीक है, ये आगे चलता जाएगा। तो इसका जो है nth टर्म कैसे लिखेंगे, इसका जो है nth टर्म आपका हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये a हो जाएगा आपका 3, a हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी आपका कितना हो जाएगा 17 माइनस 3 डेट इज 7,
ठीक है, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 10 माइनस 3 डेट इज 7, ठीक है। अब ये जो है दोनों सीरीज में क्या बोला है, व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल, ठीक है, तो दोनों इक्वल आपको करना है, ठीक है। तो एन इक्वल टू एन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 63 प्लस एन माइनस वन इंटू टू बराबर 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 7। और जब इसको सॉल्व कर लीजिए 63 प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस टू, ठीक है, 2n माइनस टू इक्वल टू ये हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। एन वाले को एक साथ ले जाइए और बाकी को एक साथ कर दीजिए, तो 63 में से 2 माइनस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 61। ये आपका 7 और 3 माइनस 7 है तो क्या बच जाएगा -4 बच जाएगा, और -4 जब इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, ठीक है, +4 ये हो जाएगा 7n, ये 2n इस साइड जाएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा। ये 61 प्लस 4 65 इक्वल टू 7 माइनस 2 डेट इज 5n। एन आपका आ जाएगा 65 डिवाइड बाई 5, कितना आ जाएगा 5 1 जा 5 3 जा 15 डेट इज एन इक्वल टू 13, ठीक है। एन का आ गया 13 आ गया, एन का वैल्यू 13 होगा जब दोनों एपी जो है nth टर्म क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेवेंथ टर्म जो है किससे एक्सीड कर रहा है, फिफ्थ टर्म से एक्सीड कर रहा है, कितना से 12 से एक्सीड कर रहा है। इसका मतलब है कि सेवेंथ टर्म क्या है, फिफ्थ टर्म में अगर हम 12 को ऐड कर दें तो हमारा क्या मिल जाएगा सेवेंथ टर्म मिल जाएगा, ठीक है, सेवेंथ टर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पे A7 हो जाएगा, A7 आपका क्या हो जाएगा A+6D, A5 क्या हो जाएगा A+4D, ठीक है। अब जो है A7 आपका दिया हुआ है A5+12, तो हेयर A7 A+6D इक्वल टू A+4D प्लस 12। यहाँ से आप A और D आपका दो अननोन है, ए कैंसल आउट हो जाएगा, ये 6D 4D इधर आ जाएगा, तो 6 माइनस 4 डेट इज 2D इक्वल टू 12, हेयर D इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है, D आपका 6 आ गया। अब कुछ बोला है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, ठीक है, थर्ड टर्म क्या है 16 है। A3 दिया हुआ है, A3 जो है A+2D कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। अब यहाँ पे D जो है A+2D यानी कि 2 इंटू 6, D आपको यहाँ से आ गया D इक्वल टू 6 बराबर 16, ये आपका हो जाएगा A इक्वल टू 16, ये 6 टू जा 12 प्लस में है उधर जाएगा माइनस में 12 आ जाएगा, यहाँ से A क्या आ जाएगा 4, ठीक है, यहाँ से 4 आ गया। अब A पता है D पता है तो AP नहीं पता चल गया, A हो जाएगा 4 कॉमा 6 इसमें ऐड करते जाइए फर्दर 10 16 22 28, ठीक है, ये आपका एपी आ गया। चलिए नेक्स्ट, रामकली सेव्ड 5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75 if in the nth week her weekly saving becomes, ये आपको क्या है रुपीज है, ठीक है, RS। अब क्या बोलता है ये क्वेश्चन, रामकली सेव्ड RS5, ठीक है, फर्स्ट वीक में यानी कि 5 सेव कर ली, नेक्स्ट वीक में जो है इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75, ठीक है, नेक्स्ट आपका जो हो जाएगा 5 प्लस 1.75 हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ ईयर एंड देन इंक्रीज, हर एक वीक में क्या इंक्रीज होते जा रहा है, तो ये आपका नेक्स्ट वीक आएगा इसमें फिर से 1.75 ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा क्या 5 प्लस 2 इंटू 1.75, ठीक है, ये आ जाएगा, नेक्स्ट आपका आ जाएगा 5 प्लस 3 इंटू 1.75, ठीक है। अब इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स दिस, फाइंड एन। अब एन का जो वैल्यू है इसमें दे दिया है, क्या दे दिया है
20.75, ठीक है। एन आपको फाइंड आउट करना है। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के इक्वल होगा। अब देखिए इस वाले सीरीज से जो है ए इक्वल टू 5 है, ठीक है। ए का वैल्यू पता है, एन का भी वैल्यू पता है। देखिए कॉमन डिफरेंस वही तो होता है, वही तो डी होता है। इसमें सब में क्या है 1.75 ऐड होते जा रहा है, 1.75 ऐड होते जा रहा है, तो यहाँ से डी भी निकल के आ गया 1.75, ठीक है। देखिए ये जो है इसमें देखिए ए पता है आपको, डी पता है, बच गया एन। एन कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए 20.75 इक्वल टू ए आपको क्या हो गया 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी आपका हो गया 1.75। ये हो जाएगा 20.75 इक्वल टू 5 प्लस ये हो जाएगा 1.75 एन माइनस 1.75। ये 5 इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, यानी कि ये आपका हो जाएगा 15.75। ये आपका इधर माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस 1.75 इक्वल टू 1.75 एन। अब जब इसको ऐड कीजिएगा तो 7575 आपको 1.5 बन जाएगा, ठीक है। ये 15x16 प्लस 1.5 यानी कि 17.5 निकल के आएगा। ये हो गया आपको 1.75 एन। अब यहाँ से आपको एन क्या निकल के आ गया, एन इक्वल टू 17.5 डिवाइड बाई 1.75, दैट इज एन जो है आपको 10 हो जाएगा, ठीक है। एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, एन इक्वल टू 10। सो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। लास्ट टर्म से जो है हमको 20th टर्म निकालना है, ठीक है। लास्ट से ये एपी है आपका, एपी है 3 8 13, लास्ट आपका है 253, ठीक है। इधर से आपको निकालना है 20th टर्म, ठीक है। ये लास्ट से जब 20th टर्म दिया हो तो फर्स्ट से क्या हो जाएगा, कौन सा होगा। अगर ये टोटल एन टर्म है, ठीक है, टोटल टोटल आपको क्या है, टोटल एन टर्म, तो ये आपको हो जाएगा इधर से आपको हो जाएगा एन माइनस 20। इसमें क्या करना है, एन माइनस 20 कीजिएगा तो 20 तक का मान सपोज यहाँ तक का है, ठीक है। इधर से 20th टर्म, ये 20वां 20th टर्म आपको सपोज ये 13 है, ठीक है। लेकिन जब 20 माइनस कीजिएगा तो यहाँ तक माइनस हो जाएगा, तो इधर से जो संख्या आएगा वो यहीं तक का आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन माइनस 20 कीजिएगा तो आपको यहाँ तक मिलेगा। लेकिन ये टर्म आपको निकालना है फ्रॉम स्टार्टिंग से, ठीक है। तो इसमें +1 करना पड़ेगा, +1। ये आपका एथ टर्म हो जाएगा, ठीक है। ये चीज को आप ध्यान रखिएगा, लास्ट और स्टार्टिंग वाले जब भी सवाल है तो उसमें थोड़ा सा अपने को कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है, टर्म निकालने में। अब यहाँ पे देखिए लास्ट टर्म आपको निकालना पड़ेगा कि कौन सा टर्म है, ठीक है। तो एन इक्वल टू मान लीजिए 253, यहाँ पे हो जाएगा ए आपको कितना है 3 है, 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 दैट इज 5, ठीक है। तो यहाँ से आपको एन निकल के आ जाएगा, यानी कि 253 इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5, ये हो जाएगा आपको माइनस का 2 इधर बचेगा, माइनस का 2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, यानी कि 253 में +2 255 इक्वल टू 5n। तो यहाँ से n आ जाएगा 255 डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा 51। n का वैल्यू क्या आ गया 51, ठीक है। टोटल आपको कितना हो गया 51 टर्म है, लास्ट से 20th टर्म है। तो स्टार्टिंग से जो है अगर हम 20 तक माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है, तो इधर से जो आपका है अगर 51 माइनस 20 कीजिएगा तो यहाँ तक मिलेगा नंबर, ठीक है। इस नंबर पे पहुंचने के लिए आपको क्या करने का +1 करना पड़ेगा, तो +1 करके स्टार्टिंग से आपको क्या होगा उस टर्म का क्या है nth टर्म पता चल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा फाइंड क्या करना होगा 28th टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू हो जाएगा 51 माइनस 20 +1 एथ टर्म फ्रॉम
फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अब निकाल लीजिए स्टार्टिंग से क्या हो जाएगा 51 माइनस 20 प्लस 1, ये आपको हो जाएगा 51 में से 20 माइनस कीजिएगा 41 31 और प्लस 1 32th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। यहाँ पे या तो आप 20th टर्म फ्रॉम लास्ट निकालिए या फिर 32th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, जो फाइंड आउट करना कीजिए, आंसर सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फ्रॉम स्टार्टिंग करते हैं, तो A32 आपका हो जाएगा ए प्लस ए कितना है 3 प्लस 32 माइनस 1 दैट इज 31 इंटू डी। डी आपका कितना आया है डी 8 माइनस 3 दैट इज 5। ठीक है, तो A32 आपका क्या निकल के आएगा 3 प्लस 5 1 जा 5 5 3 जा 15 155 प्लस 3 क्या आ जाएगा 158। ठीक है, तो A32 जो है A32 जो है 158 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। ठीक है, इस एपी में हमको कितना टर्म चाहिए जो कि सम आपको 636 मिल जाए, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स n बताना है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स n बताना है और ये पूरा n टर्म्स का जो सम है यानी कि Sn जो है दिया हुआ है 636। ठीक है, अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 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 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे 636 इक्वल टू n/2 2a 2 इंटू ए आपका कितना है 9 प्लस n-1 इंटू डी। डी आपका कितना आ जाएगा 17 माइनस 9 दैट इज 8। ठीक है, अब यहाँ पे जब सॉल्व कीजिएगा ये आपका हो जाएगा 636 इंटू 2 इक्वल टू n इंटू 9 टू जा 18। ठीक है, प्लस 8n माइनस 8, ये 18 माइनस 8 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस 8n, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 636 इंटू 2 दैट इज 6 टू जा 12 कैरी 1 3 टू जा 6 1 7 6 टू जा 12। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1272 इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। ठीक है, जब इसको एक साइड ले आइए ये हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक है, जब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कीजिएगा क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस प्लस 53n माइनस 48n। ठीक है, इसको जब तोड़िएगा मल्टीप्लाई करके 436 इंटू 4 जब इसको माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 53 माइनस 48 दैट इज 5n। यहाँ पे जो है 5n के इक्वल हो गया, ये हो जाएगा माइनस 336 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे n कॉमन ले लीजिए, n आपका कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 4n माइनस 53। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस 12 कॉमन, ये हो जाएगा 4n माइनस माइनस 53। ठीक है, तो यहाँ इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 4n माइनस 53 इंटू n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। पहले हम इसको 0 करते हैं, 4n माइनस 53 इक्वल टू 0। फोर एन माइनस 53 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से n निकल के आ जाएगा, ये प्लस होगा। ठीक है, 4n प्लस 53, तो ये हो जाएगा माइनस 53 डिवाइड बाई 4।
ठीक है, -53 डिवाइड बाई 4। अब n क्या होता है, n कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना, निगेटिव क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स, निगेटिव का कोई सेंस ही नहीं बनता। हियर n कैन नॉट बी नेगेटिव, सो रिजेक्टेड। ठीक है, अब इसको जब जीरो कीजिएगा, n-12 इक्वल टू जीरो, n-12 इक्वल टू जीरो, तो हेयर n इक्वल टू 12, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड। ठीक है, ये n का वैल्यू आपको 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी पता है एंड 22nd टर्म इज 149 है। ठीक है, चलिए आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। इस क्वेश्चन से जो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।